श्री वृंदावन राधा गोविंद है मन भावन। सावन में झूले श्री कृष्णा और भादों में जन्मे यदुनंदन। बरसाने लली जन्मी ब्रज में और कजली तीज बनी ब्रज में। वृंदावन में चांद उतर आया जब राधे जन्मी वृंदावन में। धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं। कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। शनिवार छाया पड़े ब्रज में राधे रानी की। वृंदावन की महारानी की और शक्ति रूप भवानी की। बरसाने लली जन्मी राधा वृषभानु लली का प्रकाश हुआ। नीला नीला आकाश हुआ और चंद्रमा कृष्ण उसके पास हुआ। पलने में झूल रही थी राधे, वृषभानु उसे झुलाते थे। वृषभानु लली को और देखो सारे ब्रजवासी ही खिलाते थे। झूलते झूलते पूछा वृषभान ने, और क्या इच्छा लली तुम्हारी है? मैं लाऊं खिलौना कौन सा लली? बरसाने वाली ये क्या इच्छा तुम्हारी है? तुतलाते हुए बोली राधे, ये चंद्र खिलौना ले आओ, मैं तो इससे ही खेलूंगी और न कोई मन भाओ। चंद्र खिलौना लाओ पिता, और जो चमक रहा रे आकाश, मेरे हाथ में दे दो इसको, मुट्ठी में बंद करूं आज। राधे की मुट्ठी में चंद्रमा बंद हो गए बाल मुकंद। एक पल में ही राधे जी की मुट्ठी में हुए बंद। धन्य धन्य ये चमत्कार वृषभानु देख कर चकराए। अरे पलने में ही ये चमत्कार मेरी बेटी राधे रानी दिखलाए। एक पल में ही चंद्रमा और मुट्ठी में आ जाए। पुरला त्रिलोक जिसकी मुट्ठी में वो राधे मात कहाए। कर प्रणाम राधे रानी को, और वृषभानु ने किया ऐलान, अरे आज से ही पावन हुआ और देखो ये ब्रजधाम। चंद्र खिलौना खेल रही है राधे रानी मैया, और
मुट्ठी में जिसने बंद किया है, देखो कृष्ण कन्हैया। मुट्ठी खोले जन में कृष्णा, और ब्रज में चरावे गैया। चारों युग में ब्रज धाम की भैया, नाव का वही खिवैया। धन धन कजरी तीज है, और कजरी राधे जान। और जिसकी मुट्ठी में बंद हो गए, देखो कृष्ण भगवान। अभी जन्म नहीं कृष्ण दिखावा, और फिर भी चांद मुट्ठी में आवा। शनिवार की छाया थी, और पंचक रूप समान। और कलयुग में सब काले काले, और आए कल की भगवान। राधे जी ने कहा, महाराज भी आपका जन्म नहीं है, फिर भी आपके चंद्र खिलौने से राधे जी खेल रही है। कलयुग में क्या होगा? कलयुग में राजा प्रजा और शनि जैसी ही होए। काली छाया पड़ गई ब्रज पे, तो कजरी तीज ये होए। तो शनिवार कलयुग पड़े, देखो कजरी तीज। और जितने दानव जगत में, और कर लो आंखें मीच, आंखें बंद कर लो कलयुग के। जितने भी हो दानवताए, अरे कजरी तीज पर खड़ी रे राधिका, और सबको देखो सबक सिखाए। अरे सितंबर में ही पड़ेगी, और राध अष्टमी भादो शुक्ल पाए। शुक्ल पक्ष में जन्मूंगी मैं, और अग्नि रूप मेरा हो जाए। तो आग लगा दूंगी भ्रष्टाचार में, और आग लगे दानव सरकार। मानवता का पाठ पढ़ाऊं, इस कारण प्रगटी ब्रज द्वार। प्रगट गई रे राधे महारानी, कलयुग का करने उद्धार। शनिवार की तीज पड़ी है, बदल जाए जग की सरकार। सारी सरकारें जो इस समय कलयुग में है, बदलने का बीड़ा राधे ने उठाया है। और कंस को मथुरा से राधे ने भगाया है। धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र से राधे भगाने आ गई, और सारी कौरव सेना को कुरुक्षेत्र में हरवा गई। कालिया नाग मरवा गई, और पूतना पाताल पहुंचा गई। बकासुर जरासंध बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटा गई। वृषभानु लली कितनी प्यारी, कल युग में देखो खड़ी हुई। शनिवार की कजली तीज पड़े, तो राजाओं के नाक में भी दम दम हुई। बोल जाएंगे राज ताज करना, सब निर्णय उल्टे होंगे। और नारी बनाकर नचाया कंस मैंने, और ऐसे राजा नाचेंगे। सेवा कुंज में कोई भी और पुरुष न करे प्रवेश, पर श्री कृष्ण को पकड़ने सेवा कुंज में आ गया मथुरा नरेश। मथुरा नरेश को गुप्त सूचना मिली कि नारियों के साथ रास को रचावे श्याम, और नारियों से देखो प्यार जमुना में करावे श्याम। और नारी का ये प्रिय है, और गिरफ्तार इसे करो, और गवाह सबूत सब चाहिए, इसलिए नारी रूप धरो। तो राधा अष्टमी सितंबर में पड़ेगी, और 22 के आसों पास। अरे देखो भैया कमाल होएगा, और भ्रष्टाचार का नाश। और बड़े बड़े राजन ताजन सब उल्टे निर्णय लेवेंगे, जो निर्णय लेवेंगे भैया। और
फिर वो निर्णय सफल न होवेंगे, सारे निर्णय उल्टे होंगे, सुलटे कभी न होए। और नारी बन गया कंस और पकड़ सका नहीं कोई। भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए नारी बन गया राजा कंस कि पूरे सबूत के साथ में पकड़ू कृष्ण मुरार, जो गोकुल और सेवा कुंज में रास रचा सरकार। नारी बनकर घूंघट लेकर पहुंचा सेवा कुंज, राधे कृष्ण दोनों हंसे और ताज गिर गया दंग। अरे राजा से रानी बनी, रानी से बनी नारी, और सेवा कुंज में आ गया कंस और हंस गए बांके बिहारी। वृषभानु लली बोली धीरे से, कित पति को नाम तुम्हारो है क्या, घूंघट में ओट छुपा कर तुम सेवा कुंज में काम करो मैया, ये झाड़ बुहार करो ब्रज में और सेवा कुंज को स्वच्छ करो मैया, वरना अब नाचेंगे बांके बिहारी बनकर राधे रानी के सैया। सन्नाटा मच गया और चुपचाप पकड़ ली झाड़ू और सेवा कुंज में राजा कंस और देखो लगावे झाड़ू। अरे राजा होकर झाड़ू लगा रहा सेवा कुंज के माय, कहीं पकड़ न ले कोई मुझको भैया और नारी रूप बनाए। उधर राजमहल का सिंहासन और देखो हो गया खाली, और कहां गया मथुरा नरेश, ये सिंहासन है खाली। तब कहा कोई गुप्त दरबार लगाकर कोई निर्णय करवा रहा होगा, इस कारण सारे ब्रज को और पता चला देखो नहीं होगा। लगता है राज दरबारियों ने कहा हमारे राजा मथुरा नरेश कोई गुप्त सम्मेलन राधाष्टमी को बुला रहे हैं और उसमें वो गुप्त सभा करके कोई निर्णय लेंगे, इसलिए सिंहासन खाली है और गायब मथुरा का वनमाली है। तब कहा कृष्ण ने हंस करके अब सिंहासन खाली होगा, मथुरा का राजा कंस नहीं और श्री कृष्ण वनमाली होगा, क्योंकि कृष्ण ही करेंगे ब्रज का राजा, ब्रजराज बन गए कृष्ण, इसलिए नहीं उठता है प्रश्न के कंस रहे यहां वंश। तो राजा मथुरा नगरी का राजा अब बन नहीं सकेगा कंस, कितनी भी गुप्त सभा कर ले और लगे पाप के दंश। इसके ऊपर तो भ्रष्टाचार और पाप के दंश लगे हुए हैं। चंद्रमा पर मथुरा के राजा के देखो दाग लग गए और मथुरा छोड़ के राजा कंस और देखो भग गए। चुपचाप झाड़ू कंस भी ब्रज धाम में करने लगा, हंस गए गोपियां राधे हंसी और कृष्ण देखो हंस गया। राधे लली की चाल में ये राजा कंसों फंस गया, भग भी नहीं सकता यहां और सिर भी इसने ढक लिया। पूरा घूंघट निकाल रखा था ताकि कोई पहचान न सके और ये रंगे हाथों भगवान कृष्ण को राधे जी से प्रेम करता हुआ पकड़ ले। कजली तीज का त्योहार था तो राधे खेल रही रे चंदा संग और बैठी चंद्रमा संग, और कंस भी देखो राधे कृष्ण देख कर हो गया देखो दंग। अरे राज ताज सब भंग हो गया बरसे शाम के रंग, प्रेम का ब्रज में कजली तीज पर देखो बजा दिया चंग। बांके बिहारी बनकर नाच रहे देखो ब्रज में श्री कृष्ण,
उनके साथ राधे रानी है जो बना है ब्रज का चंद्र। तब पूछा राधे रानी से, अरे कजरी तीज भवानी हो, अरे नयन तुम्हारे हिरणी जैसे और काजल तो गिरधारी हो। कजरी तीज बन गई राधा और काजल बन गए श्याम, और नेत्र बंद कर लिए राधे ने तो पलकों में है श्याम। पलकों में राधे रानी के श्री श्याम बंदवा हुए हुए, और आनंद महारास सेवा कुंज में होने लगा, और कंस लगा वहां रोने लगे। राजा कंस रोने लगा, अरे छिन गया राज और ताज, अरे नारी बनकर झाड़ू निकाल रहे मथुरा नरेश महाराज। तो चमत्कार राधे जब कीना, और त्रिलोक के कृष्ण को वश कर लीना। पूरे त्रिलोक के राजा हैं ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण, जो चंद्रवंश में है, चंद्रमा है, अमृत रूपी चंद्रमा, और राधे मुट्ठी में हो। प्रकृति बन गई राधे रानी, तो क्यों नहीं अमृत हो। तो पूरे ब्रज की प्रकृति राधे रानी बन गई, और उसका अमृत भगवान कृष्ण बन गए। तो काजल में काजल बना, और चढ़ा श्याम का रंग, प्रेम रंग राधे चढ़ा, तो कंस रह गया दंग। ऐसो प्रेम देखो नहीं, अरे मैं तो नफरत फैलाऊं, अरे अत्याचार करता हूं, इस कारण मैं मथुरा नरेश कहां। परम बेकार है मेरा राज, और मुंह फुलाए गति जान, मुंह फुलाकर कंस घूमता घन घमंड गतिमान। मथुरा का राजा कंस अपना मुंह फुला करके और प्रजा में बड़ी अकड़ अकड़ करके चलता था। सारी अकड़ ढीली कर दी, और राधे बनी कजली तीज, और झाड़ू पकड़ा दिया कंस को, तो कंस को आ गई खीज। और बड़ी चतुर वृषभानु लली, जो झाड़ू मुझको पकड़ाया, अरे मेरी पूरी सत्ता का भाई होने वाला है साफ सफाया। झाड़ू साफ सफाई करता है, इसलिए लगता है राधे रानी कंस की राज का, कंस के ताज का साफ सफाया होने वाला है। पंचक में कजली तीज पड़े, और राजमहल जन्मे राधे। बरसाने में जब जन्मेगी, तो बड़े बड़ों के ताज गिरा दे। जो भी निर्णय करेगा कंस राधाष्टमी के आसपास, सत्ता का ही हो जाएगा। देखो कंस का नाश। कंस झाड़ू पकड़ घबराया, और बैठने की भी नहीं कह रही मैया, बैठ नहीं, लगाते रहो झाड़ू। तो कृष्ण के चरण में झाड़ू गया, और मन मन कीन प्रणाम, अरे मेरी रक्षा करो कृष्ण, और बचा लो मेरी जान। सेवा कुंज में जो भी पुरुष आवे, राधा कृपा बिना बाहर नहीं जावे। यदि कोई पुरुष आज भी मथुरा के सेवा कुंज में घुस जाए, प्रवेश कर जाए, तो जिंदा नहीं जा सकता। ये शक्ति है सेवा कुंज को, पावन है ब्रजधाम। कंस फंस गया नारी बनकर, और झाड़ू करे तमाम। झाड़ू करवाने लग गई राधे रानी, कजली तीज थी। तब कहा यहां किसकी सरकार चलती है? तो कहा मेहंदी का पान रचा हाथों में, और तीज बनी राधे रानी। सोने की किरण और चंद्र किरण, और सुंदर इतनी महारानी। एक पान बनाया नागर बेल, और नारी बने कंस को दिखलाया। अरे नारी तू
कहां से आई सेवा कुंज में, यहां चलती है सरकार। नागर पान पाया तो नागर बेल का पान बन गए, और राधे की हथेली में कृष्ण भगवान। अरे पूरे वृंदावन ब्रज धाम में और उनका है सम्मान, उनकी ही सरकार चलती है। यह सेवा कुंज और कोई ब्रजराज नहीं है, यही है बाल मुकुंद। राधे रानी ने कहा, ये मेरे हथेली में जो कजली तीज पर मैंने पान बना रखा है नागरवेल का, उसकी सरकार चलती है सेवा कुंज, उसका आदेश चलता है। इसलिए आप झाड़ू निकालो, क्योंकि आज नचेंगे कृष्ण मेरे संग और मैं भी उनके संग नाचूंगी। अरे झाड़ू निकाल ले री मैया, कहीं पैर में कांटा न लग जावे। अरे तेरे चांटा नहीं लग जावे रे कंस, तेरा ताज कहीं नहीं गिर जावे। इतना सा ही डर मुझे और खुली कंस की पोल, चुपचाप झाड़ू निकालने लग गया और मन ही मन दुख घोल, बड़ा दुखी हुआ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदर कदंतम, सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव, हर हर महादेवाय। नमस्तुते शिव 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 शिवाय रामेश्वराय नमो नमः। हे महादेव तेरा भक्त परम, और गलती से सेवा कुंज फंसा और राजा गायब है सत्ता से, सारा त्रिलोक मथुरा पे हंसा। अरे सम्मेलन बुला रहा था राजा, अरे कहां घुसा ये कहां घुसा, क्या निर्णय करवाता उस दरबार में, पर आज राजा कंस बुरा फंसा। तो जितने राजा कलयुग के हैं, राधा अष्टमी से पहले फंस जाए, और ऐसे फंसेंगे जो राज ताज भी देखो सब गिर जाए। जो भी निर्णय ले होगा उल्टा, और नहीं भाग्य अब उनका सुलटा। सेवा कुंज में झाड़ू निकाल रहा और मथुरा राज नरेश, अरे जी कैसे ढूंढे को, पूरे गुप्तचर विभाग गृह मंत्री को बुलाया कि राजा कहां गायब हो गया, ढूंढो। सारे गुप्तचर पूरे मथुरा वृंदावन घर घर धाम, अरे कहां गए राजा मथुरा के, अरे नहीं मिला पता न ठिकान, पता ठिकाना ही नहीं मिल रहा, कहां गायब हो गए। बड़ा सम्मेलन करवा रहे थे, बड़े निर्णय करवा रहे थे, मथुरा के ताज की सुरक्षा करने के लिए कई निर्णय लिए जाने थे। अब निर्णय ले कौन, और सारे राजा मौन, गृह मंत्री मौन, अब राज करेगा कौन। तब कहा गोगा महाराज ने, अरे ढूंढो सेवा कुंज, वहीं छुपा है कंस तुम्हारा, और नारी बन गया वंश। कंस नारी बनकर वहां झाड़ू निकाल रहा है। संजय वाणी करते थे उस समय, जब गोगा महाराज ने संजय से पूछा, जो धृतराष्ट्र के दरबार में दूत थे, कि हमारा राजा कंस कहां छुप गया, सम्मेलन कर रहा था, बड़ा कोई निर्णय लेने वाला था राजताज बचाने के लिए। संजय ने वाणी करी, बता दिया चुपचाप झाड़ू निकाल रहा राजा कंस, और सेवा कुंज में आज कजली तीज पर झाड़ू निकाल रहा है, नारी बना हुआ है। घर ऐसा पकड़ा गया वहां तो जिंदा कभी ना आवेगा, और पूरा ही सम्मान गिरेगा, राजताज गिर जावेगा। राजा कंस अब नहीं रहा, बन गई रानी कंस, और झाड़ू निकाल रही है सेवा कुंज का, और नाम निशान मिटे वंश, पूरे वंश का, पूरी सत्ता का ही नाम निशान मिटा दिया। राधे रानी का चमत्कार, जो कृष्ण पे प्रकोप उठाता है, जब घर कृष्ण पे कष्ट कोई आता है तो राधे उसे नारी बनाता है।
तो राधे बड़ी सरकार है ब्रज की और राजा बन गया नारी, और कजली तीज मना रही राधा संग में कृष्ण मुरारी। और कैसी विचित्र कजली तीज है, शनि लगा है नरेश, और मकर राशि में वक्र शनि है, और कुंभ में करे प्रवेश। अरे रानी झाड़ू छोड़ो मैया, और अब पानी भर कर लाओ, और मेरे कृष्ण कन्हैया को जलझारी आप पिलाओ। तो मटका उठा के कंस और गया जमुना तट जान, और पानी भर के ला रहा कंस नरेश महान। पानी भरने जाना पड़ा, और भगवान कृष्ण जो अच्छे अच्छे को पानी पिला देते हैं, आज कंस कजली तीज पर मां के बिहारी को मथुरा नरेश पानी जमुना से भरकर पिला रहा है। क्या हालत हो गई राजा तेरी, क्या उल्टी बुद्धि तुम्हारी है, जो राजपद छोड़कर सेवा कुंज में घुसे और बन गया कंस महानारी है। तो पूरा आनंद लिया राधे, और झाड़ू बुआरा निकलाया, और जमुना तट से श्री कृष्ण के लिए जो पानी मंगवाया। नौकर बना दिया रे राजा को वह राधे सरकार, और कजली तीज पर सेवा कुंज में लगा हुआ रे दरबार। धन्य धन्य राधे मैया भारत की रखना लाज, और जो भी घमंड करे भारत में उसका गिराना ताज। कहा तथा राधे रानी ने, देख लो कंस का हाल, अरे पानी भर रहा है नारी बनकर, और बुआरा हाथ में डाल। इसके हाथ में मैंने बुआरा दे दिया, न युद्ध लड़ा न कोई कुछ किया, ताज भी गिर गया इसका, और पानी पिला। बेचारा चपड़ासी बनकर और नारी रूप बनाया है, अब कैसे जावे राजमहल में, ये तो नारी रूप बनाया है। तो नर से नारी बना दिया वह राधे सरकार, ऐसे कजली तीज मनी थी द्वापर में दरबार। भूल गया कंस राज कर, और बचा सका नहीं को। राधे रानी ही सेवा कुंज से और बार करे तन तो, सारे सेवा कुंज को गृह मंत्री के गुप्तचर मथुरा नरेश को ने घेर लिया कि चोर छुपा है इसके अंदर, और राजा सेवा कुंज के अंदर, और कैसे जामे सेवा कुंज में, वरना हम बन जामे बंदर। तो सेवा कुंज में यदि कोई पुरुष जाता है तो उसे बंदरिया बनना पड़ता है, और बंदरिया बन के वहां नाचते रहना पड़ता है। सेवा कुंज वृंदावन में जितने भी बंदर हैं, बंदरियां हैं, वो गलती से छुपने वाले वही बंदर हैं जो सेवा कुंज में घुस गए थे। आज भी लाखों बंदर देखो और सेवा कुंज के अंदर हैं, घूम रहे हैं परिक्रमा में, वह सारे बंदर हैं। अरे अंदर तो है राधे गोविंद, बाकी बाहर बंदर है। और हनुमान भी आ गए वहां पर, देखो मुकद्दर का सिकंदर है। एक डाल पर बैठ गए और हंसने लगे हनुमान। अरे भेष बदल कर आया हूं ये कंस राजा महान। ये राजा कंस यहां पर नारी बनकर बुआरा निकाल रहा है। ये क्या चमत्कार है मां तेरा। और नमस्कार हनुमान करे, और वेश बदल कर आए हैं, और कृपा मैया हम पर भी करे। राधे रानी ने देखा डाली पर बंदर बने रे हनुमान। अरे जा आशीर्वाद दिया राधे ने, और करना राम का काम। जब त्रेता युग में लंका में और कूद के बंदर आवेगा, जब राम मुद्रिका देगा मुझको तो भाग तेरा खुल जावेगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि का और मिले तुझे रे वरदान।
और अंजनी का लाल है केशरी नंदन, और एकादश रुद्र है शिव भगवान। आप तो शंकर भोलेनाथ हो, अंजनी के लाल हो, शंकर के सुवन हो, केशरी के नंदन हो, और बजरंग कृपा हो गई कलयुग, दर्शन राधे कृष्ण हुए और दास बन गए बजरंगी। और देखो कृष्ण के चरण गिरे, दिया बजरंग को राधे कृष्ण ने, और द्वापर में वरदान, अतुलित बल के धाम हो और बंदर बने हनुमान। आप अतुलित बल हो, चारों युग प्रताप तुम्हारा, इस कारण प्रगट रूप तुम्हारा। कहीं भी प्रकट हो सकते हो किसी भी युग में, तो कलयुग में कजली तीज पर हनुमान जी का प्रकट होना एक शुभ संकेत है। G20, जी का मतलब गदा होता है, और हनुमान जी के हाथ में गदा रहती है, और बीसा यंत्र उनके पास रहता है उस गदा के ऊपर। तो ईसा मीसा देखो बीसा, और बन गया है देखो कीसा। अरे सबई नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। सारे राजा नाचे रे भारत, हसनापुर में नाचेंगे, और हनुमान नचाएगा उनको, वही कृष्ण भाग को बांचेंगे। जी बीसा है, जी बीसा है, जी बीसा है, जी बीसा है। तो जी का मतलब गदा है, और बीसा है हनुमान। और 2023 में और नाचे राजा आम, तो हतनापुर की गलियों में भाई राजा नाचे नाचे नाच। और जी बीसा भाई, जी बीसा भाई, जी बीसा भाई नाचे नाच। और टांग खींच लेंगे बजरंगी, और जो भी जिनपिंग जिनपिंग जिनका नाम, अरे भारत में नहीं आ सके जिनपिंग, हो जावेगा काम तमाम। डोकलाम और चिंगलांग तू क्यासी मातू लूटेगा, राज लुटेगा चिनपिंग तेरा, और आर्थिक अभाव में घूमेगा, अर्थ चक्र ही घूम जाएगा। अरे दिया श्राप राधे रानी, और शनि की छाया पड़ गई जिनपिंग, अब तू भी भरेगा भारत में पानी। देखेंगे सीमा तेने चोरी, जैसे रावण ने सीता ली चोरी। तो जो रावण की हालत थी, हनुमान बोले वो तेरी चीन में लंक जलाऊं। आज तो कजली तीज है, जाऊं भूल जाएगा सीता चुराना। सीता धरती मात, डोकलाम और ठोकलाम में मुक्का मारूं दान। तेरे मुक्का मारने चीन में आऊंगा, क्योंकि कैलाश मेरी लंगोट के नीचे रहता और ज्यादा बहुत अकड़ता है। अरे ड्रैगन ड्रैगन प्रेंगन प्रेंगन, ये शिव शिव ये कहता है। गिरी पाक खाता है शिव, और पाक को मजा चखा देगा, और चीनी मिला देगा मावे में, और गिरी पाक बना देगा। तो गिरी पाक का भोग लगेगा, और तीज को बांके बिहारी। अरे कंस घबरा गया, ये कैसी वाणी आ रही प्यारी। अरे मुझे नारी से नर बना दो, और मुझको वापस ताज दिला दो। नहीं करूंगा अब सम्मेलन, और मेरी बुरी ये याद भुला दो, वरना मेरा सिर फट जाए। और कैसी कजली तीज, और आंखों देखा हाल सुना रहे वेद व्यास प्रवीण। वेद व्यास वाणी कर रहे थे उस समय, वेद सब भूल गए, और खेद ही खेद नजर आवे। और राजा बन गया कंस नारी वहां, और जिनपिंग भारत नहीं आवे। तो गिरी पाक का भोग लगेगा, और वापस सीमा आवेगी। और जब कल की अवतार होएगा, अखंड भारत राधे बनावेगी। जब पहाड़ उठा सकता है कृष्ण, तो चीन कितनी सी चीटी है। अरे देखो ये भारत की मिट्टी, और सोने जैसी सीता है। ये भारत की धरती, ये भारत की सीमा, ये अखंड भारत
सीता जी का स्वरूप है, राधे रानी मैया का स्वरूप है। इसे लूटने वालों को हम कड़ा सबक सिखा देंगे और राज करना भुला देंगे। और अगर इतनी चुनौती दोगे भारत को तो तेरा नाम निशान मिटा देंगे। तो पाक भी डर गया, चीन भी डर गया, बन गया गिरी का पाक। और कजली तीज पे घेवर संग और लगा भोग गिरी पाक। और थाल लेकर के 56 भोग का उठा रहा है कंस। और नारी बनकर देखो भैया मजा लुटा रहा है कंस। अरे नारी बन गया। तो राजाओं की बुद्धि कलयुग नारी जैसी हो जावेगी। तो नारी जाति मति मंद गवारू और भूल जाए राज ताज सब सारू। नारी बड़ी बुद्धिमान होती है। इसलिए रावण ने जो शब्द कहे थे वो बहुत मार्मिक है। 4 वेद का कहता था रावण कि नारी ने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी और मैं सीता का हरण नहीं करता तो मेरा ताज नहीं गिरता। और घुमाकर जो बात कही समझ सका नहीं कोई। समझ गए भोलेनाथ और समझे राम जी जो है। तो कलयुग में भी नारियां और बुद्धि बिगाड़े ताय राजताज गिर जाएंगे, संभल के रहना भाई। जो कहना था के दिया बन गई कजली तीज। अरे अचानक अंधकार हो गया और धक्का मारे बजरंग। एक धक्का दिया बजरंग ने कंस को, बाहर निकलो। कपड़े फट गए उस और घूंघट लुट गया था। तब जाकर के राजा कंस और सेवा कुंज से बाहर आए। हनुमान जी ने उसको निकाला बाहर, बाहर निकल। राजा कंस तेरी मति गई मारी। जो सेवा कुंज पहुंचा गिरधारी। कपड़े फट गए और डूब गई, नाक कट गई कंस की नाक। और चुपचाप साड़ी को फेंक कर राज घुसा कंस महाराज राजमहल में घुस गया और सो गया और डर गया। वैसे ही डरेंगे कलयुग के राजा और फिर कभी न डर फैला पावे। क्योंकि कजली तीज पड़ गई सावन में, भादो मास पंचक आवे। तो पंचक में शनिवार को जब जब पड़े कजली तीज तो राधे रानी मैया का चमत्कार होएगा। मत करना सम्मेलन कोई, निर्णय कोई मत करना उल्टा सीधा, वरना हालत कंस जैसी होए। बैठा बैठा राजमहल में वह राजा खुद रोए। तो रोना था तो रोले भैया, हम करे कृष्ण को याद। ब्रज के राजा कृष्ण है, राधे रानी महाराज। तो कजली तीज पर राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, राधे गो। अरे कजली तीज में भजो, कजली तीज में भजो, भजो राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद। राधे गोविंद के भजने से आनंद कलयुग में भी आता है। राजताज छोटा भैया जिसे कृष्ण राधे कृपा मिल जाती। तो राधे कृष्ण की कृपा मिल गई और देखो वाणी आज। अरे सारे ताज बेकार हैं, बड़े कृष्ण महाराज। तो राधे गोविंद ब्रज में आए और दर्शन किए तत्काल। आंखों देखा हाल सुना दिया, बड़े हैं ब्रज के लाल। तो सारे राजा छोटे हैं, बड़े ब्रजराज हैं और राधे रानी मैया है जो इस समय पंचक में शनिवार में सेवा कुंज में अपना दरबार लगाकर राधे गोविंद महारास रचा रहे हैं। सुंदर शगुन हुआ भारत में और दर्शन राधे गोविंद के। बांके बिहारी खड़े हुए हैं, लाज रखेंगे भारत की। तो भारत की लाज बचाने राधे गोविंद कलयुग आए हैं और रक्षा भारत की कर देंगे और दुर्भाग्य हटाने आए हैं। तो कजली तीज शुभ हुई भारत में और आ गए हैं भगवान।
अरे 1.25 अरब वालों 56 भोग खाओ और खाओ घेवर गिरिपाक पकवान। बस इतना ही करना था और राजा को नारी बनाना था और सारे दरबारी भग गए मथुरा से और ये चमत्कार दिखलाना था। तो चमत्कार दिखला गए और कृष्ण और हनुमान और राधे रानी का चमत्कार है। जय बोलो कृष्ण भगवान, बोलो राधे रानी मैया की। आज के आनंद की कजली तीज महापर्व पर बांके बिहारी लाल की। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा होए श्री श्याम, श्याम रंग उन पर चढ़ जाए, मिले उन्हें भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण।